था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बात की हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल ने, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, जिस तरह से चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, राजबब्बर ने अपना जगह चेंज कर लिया, आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है और जो सियासी गठबंधन है उसमें कांग्रेस भारी पड़ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। मुझे अभी कहना मेरी तरफ से जल्दीबाजी होगी, लेकिन मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है। जहां कहीं पर भी उनको लग रहा है कि उनका कोई बड़ा चेहरा है और फंस सकता है, तो वो दूसरी सीटें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको यह नहीं मालूम है, इधर भी कमल है, उधर भी कमल है, जहां भी देखो वहां कमल है। चारों तरफ कमल के लिए एक बयार चल रही है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उत्साह से भरी हुई है और 2019 में कांग्रेस की पराजय और भाजपा की विजय यह सुनिश्चित है। गठबंधन कुछ स्थानों पे जरूर मैं मानता हूं कि लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सपा का वोट बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बसपा का वोट सपा को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जहां एक दूसरे के प्रत्याशी नहीं, वहां भाजपा को वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सबका वोट भाजपा को मिला। चुनाव के पहले जिस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल उठाए गए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो बयान आया, सैम पित्रोदा का बयान, इसको आप कैसे देखें? क्या एक सोची समझी साजिश है? देखिए, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, अगर कोई सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, पराक्रम पर सवाल उठाता है, उनके बलिदान पर सवाल उठाता है, तो मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं और यह कह रहा हूं कि लोकतंत्र का महापर्व है। हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनता हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख भी रही है, सुन भी रही है और समझ भी रही है। इसका करारा जवाब इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को भी मिलेगा, सपा के प्रत्याशियों को भी मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि उनकी जो भावना है वह प्रकट हो गई। इस प्रकार की भाषा बोल करके, जैसे पाकिस्तान के प्रवक्ता हों या जैसे मोहम्मद के प्रवक्ता हों, इस प्रकार की भाषा बोल करके इस देश की जो भावना है उसको आहत करने का काम कर रहे हैं। जो बलिदानी परिवार है उनको पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो सीमा पर लड़ रहे हमारे जवान हैं उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती चुनाव नहीं लड़ रही, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, फायदा तो कोई नुकसान ही नहीं, तो लड़ें तो भी हमें नुकसान नहीं है। फायदा तो भाजपा का इसलिए है कि हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो देश के अंदर 5 साल का कार्यकाल है, वह इतना बड़ा काम है, इतना प्रभावी कार्य है, इतना गरीब कल्याण की दृष्टि से, किसान कल्याण की दृष्टि से, गांव के विकास की दृष्टि से, सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों की दृष्टि से कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ काम न किया हो। 6 सांसदों का टिकट कटा है। आपको लगता है कि नमो ऐप के फीडबैक के जरिए, पार्टी का जो सर्वे हुआ, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के जरिए लगता था पार्टी को कि ये कैंडिडेट जीत नहीं सकते हैं, क्या यही आधार है? नहीं, अभी ये तो पार्टी का निर्णय होता है। एक समूह बैठता है, उस समूह में जो फीडबैक होता है उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी का जो निर्णय होता है उसे सब लोग शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। एक अंतिम सवाल, स्मृति ईरानी जी का आज जन्मदिन है, क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मैं स्मृति जी को शुभकामना देना चाहूँगा आज उनके जन्मदिन पर। और लोकसभा के चुनाव में 23 मई कांग्रेस गई अमेठी से यह संदेश लेकर के, वह लोकसभा में विजयी होकर के पहुंचे, यही उनके लिए शुभकामना। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।